हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। पीएम मोदी आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से वाशिंगटन में मुलाकात करेंगे। इसके अलावा आज वे व्हाइट हाउस में क्वाड देशों के नेताओं की बैठक होगी। इसके बाद मोदी न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो जाएंगे और 25 सितंबर को वहां संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बीच देर रात करीब 8:45 बजे तक पहली मुलाकात हुई है। पीएम मोदी ने कोरोना काल में मदद के लिए अमेरिका का शुक्रिया किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमला हैरिस को भारत आने का निमंत्रण भी दिया। उन्होंने कहा कि अगर वो भारत दौरे पर आती हैं, तो पूरे देश को काफी खुशी होगी। जम्मू कश्मीर में उरी के नजदीक रामपुर सेक्टर में गुरुवार को सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। सुरक्षा बलों ने सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश कर रहे 3 आतंकियों को मार गिराया। इसके बाद बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद किया गया। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद पहली बार अफगानिस्तानी आतंकियों के भारत में घुसने की खबर है। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है। किसी बड़े हमले की आशंका भी जाहिर की गई है। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर सेना के कैंप या बड़े सरकारी संस्थान हो सकते हैं। हरियाणा के सोनीपत में एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ के एक स्कूल की छत गिर गई। बताया जा रहा है कि छत गिरने से करीब 25 छात्र छात्राओं को गंभीर चोटें आई हैं। घायलों को पीजीआई में रेफर किया गया। हादसा सोनीपत के गन्नौर में हुआ। असम के दरांग जिले के धौलपुर खोरकुटी इलाके में पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच झड़प हो गई। इस झड़प में कम से कम 2 प्रदर्शनकारी मारे गए और कई घायल भी हुए हैं। झड़प उस समय हुई जब सुरक्षा कर्मियों की एक टीम अवैध अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए गई थी। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस घटना को लेकर ट्वीट करते हुए कहा कि असम राज्य प्रायोजित आग पर है। मैं राज्य में अपने भाइयों और बहनों के साथ खड़ा हूं। भारत का कोई भी बच्चा इसके लिए नहीं है। बेंगलुरु के न्यू थारागुपेट में पटाखों के एक गोदाम में आग लग गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, वहीं 3 लोग घायल हुए। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना 11:30 बजे के आसपास की है। यहाँ पटाखे अवैध रूप से रखे गए थे। ये स्थायी स्टोरेज नहीं है। जांच जारी है। सरकार ने डोर टू डोर वैक्सीनेशन के लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम उन लोगों के लिए घर पर टीकाकरण शुरू कर रहे हैं जो सेंटर पर जाने में सक्षम नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि लगातार 12वें हफ्ते वीकली पॉजिटिविटी रेट में कमी आई है। ये 3% से भी कम है। देश में रिकवरी रेट 97.8% हो गया। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों में वैक्सीनेशन पर जबरदस्त काम हुआ है। इस वजह से 18+ आबादी के 66% हिस्से को कोरोना का कम से कम 1 डोज लग चुका है। 23% को दोनों डोज लग चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में किए गए इंतजामों की तारीफ की है। कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजे के तौर पर 50,000 रुपए देने के फैसले पर कोर्ट खुशी जाहिर की है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार के इस कदम से उन लोगों के परिजनों को थोड़ी सांत्वना मिलेगी जिन्होंने अपनों को खोया है। जस्टिस एम आर शाह ने कहा कि हमारे देश में जनसंख्या, वैक्सीन पर खर्च, आर्थिक हालात और विपरीत परिस्थितियों को देखते हुए असाधारण कदम उठाए गए। उन्होंने कहा कि जो हमने किया वो दुनिया का कोई और देश नहीं कर पाया। हमें खुशी है कि पीड़ित व्यक्ति के आंसू पोंछने के लिए कुछ कदम उठाए गए। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 23 करोड़ 13 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 47,42,000 के पार पहुंचा। पूरी दुनिया में 20 करोड़ 80 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 85 लाख पहुंच गए। देश में एक दिन में कोरोना के 31,390 नए केस सामने आए हैं, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 35,93,000 के पार पहुंच गया। वहीं 318 नई मौत से अब तक 4,46,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 32,505 मरीजों के डिस्चार्ज होने से ठीक होने वाले कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 28,040 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 2,93,000 पहुंच गई। केरल में एक दिन में 19,682 नए केस से आंकड़ा 45,79,000 को पार कर गया। वहीं 152 मौत से अब तक 24,191 मरीजों की मौत हुई है। 20,510 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 43,94,000 के पार पहुंची। राज्य में 1,60,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच आज पहली बार आमने सामने मुलाकात होगी। भारतीय समय के मुताबिक व्हाइट हाउस में रात 8:30 बजे मोदी बाइडेन की द्विपक्षीय मुलाकात होगी। राष्ट्रपति बनने के बाद बाइडेन पहली बार पीएम मोदी की मेजबानी करने वाले हैं। बाइडेन से मुलाकात के बाद पीएम मोदी क्वाड देशों यानी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ बैठक करेंगे। पीएम मोदी क्वाड देशों के साथ भारतीय समय अनुसार रात 11:30 बजे व्हाइट हाउस में बैठक करेंगे। क्वाड में भी चीन, पाकिस्तान और तालिबान पर नकेल कसी जाएगी। क्वाड से पहले पीएम मोदी ऑस्ट्रेलियाई पीएम मॉरिसन और तड़के 3 बजे के करीब जापान के पीएम से भी मुलाकात कर चुके हैं। पीएम मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बीच देर रात करीब 1:15 बजे तक पहली मुलाकात हुई है। पीएम मोदी ने कोरोना काल में मदद के लिए अमेरिका का शुक्रिया किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमला हैरिस को भारत आने का निमंत्रण भी दिया है। उन्होंने कहा कि अगर वो भारत दौरे पर आती हैं तो पूरे देश को काफी खुशी होगी। वहीं अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पीएम मोदी की मुलाकात में पाकिस्तान के आतंकवाद का मुद्दा भी उठाए। बैठक में आतंकवाद का मुद्दा उठा तो कमला हैरिस ने खुद कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद में शामिल है और वहां आतंकी संगठन काम करते हैं। कमला हैरिस ने कोरोना के दौरान भारत के उठाए गए कदम, अंतर्राष्ट्रीय मदद और वैक्सीनेशन की तारीफ की। जम्मू कश्मीर में उरी के नजदीक रामपुर सेक्टर में गुरुवार को सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। सुरक्षा बलों ने सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश कर रहे 3 आतंकियों को मार गिराया और इसके बाद बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद किए। असम के दरांग जिले के धौलपुर गोरखुटी में पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच झड़प हो गई। इस झड़प में कम से कम 2 प्रदर्शनकारी मारे गए और कई अन्य घायल हुए हैं। झड़प उस समय हुई जब सुरक्षा कर्मियों की एक टीम अवैध अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए गई थी। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस घटना को लेकर ट्वीट करते हुए कहा कि असम राज्य प्रायोजित आग पर है। मैं राज्यों में अपने भाइयों और बहनों के साथ खड़ा हूं। भारत का कोई भी बच्चा इसके लिए नहीं है। बेंगलुरु के न्यू थारापुगेट में पटाखों के गोदाम में आग लग गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, वहीं 3 लोग घायल हुए। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना 11:30 बजे के आसपास की है। यहाँ पटाखे अवैध रूप से रखे गए थे। यह स्थायी स्टोरेज नहीं है, जांच जारी है। सरकार ने डोर टू डोर वैक्सीनेशन के लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम उन लोगों के लिए घर घर टीकाकरण शुरू कर रहे हैं जो सेंटर पर जाने में सक्षम नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि लगातार 12वें हफ्ते वीकली पॉजिटिविटी रेट में कमी आई है। ये 3% से भी कम है। देश में रिकवरी रेट 97.8% हो गया है। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों में वैक्सीनेशन पर जबरदस्त काम हुआ। इस वजह से 18+ आबादी के 66% हिस्से को कोरोना का कम से कम 1 डोज लग चुका है। 23% को दोनों डोज लग चुका है। सुप्रीम कोर्ट कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में किए गए इंतजामों की तारीफ कर दी है। कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजे के तौर पर 50,000 रुपए देने के फैसले पर कोर्ट ने खुशी जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार के इस कदम से उन लोगों के परिजनों को थोड़ी सांत्वना मिलेगी जिन्होंने अपनों को खोया है। जस्टिस अहमद शाह ने कहा कि हमारे देश में जनसंख्या, वैक्सीन पर खर्च, आर्थिक हालात और विपरीत परिस्थितियों को देखते हुए असाधारण कदम उठाए गए। उन्होंने कहा कि हमने जो किया वो दुनिया का कोई और देश नहीं कर पाया। हमें खुशी है कि पीड़ित व्यक्ति के आंसू पोंछने के लिए कुछ कदम उठाए गए। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 23 करोड़ 13 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 47 लाख के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 20 करोड़ 80 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 85 लाख पहुंच गए। देश में एक दिन में कोरोना के 31,390 नए केस सामने आए हैं, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 35 लाख 93 हजार के पार पहुंचा। वहीं 318 नई मौत से अब तक 4,40,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 32,505 मरीजों के डिस्चार्ज होने से ठीक होने वाले कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 28 लाख 40 हजार को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 2,93,000 पहुंची। केरल में एक दिन में 19,682 नए केस से आंकड़ा 45,79,000 के पार पहुंचा। वहीं 152 मौत से अब तक 24,151 मरीजों की मौत हो चुकी है। 20,510 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 43,94,000 के पार पहुंची। राज्य में 1,60,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। राजधानी भोपाल में अब महज 10,000 लोग ऐसे बचे हैं जिन्होंने वैक्सीन का पहला डोज नहीं लगवाया। राजधानी में अब तक 19,39,621 ने पहला डोज ले लिया है, जबकि 19,50,000 आबादी को पहली खुराक दी जानी है, जिनमें अब सिर्फ 10,000 ही बाकी रह गए हैं। आईपीएल 2021 फेज 2 में गुरुवार को मुंबई इंडियंस को कोलकाता नाइट राइडर्स ने हराकर मैच अपने नाम किया। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट खोकर 155 रन बनाए। केकेआर के सामने 156 रनों का टारगेट था, जिसे टीम ने बहुत ही आसानी के साथ 29 गेंद बाकी रहते हुए 3 विकेट के नुकसान पर हासिल किया। इस जीत के साथ कोलकाता पॉइंट्स टेबल में 8 अंकों के साथ चौथे पायदान पर है।
आईपीएल 2021 के दूसरे फेज में बेंगलुरु का चेन्नई सुपर किंग्स के साथ आज मुकाबला होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा, जो शारजाह स्टेडियम में खेला जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज पन्ना दौरे पर रहेंगे। उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहेंगे, जहां वे स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस दौरान सीएम शिवराज प्राथमिक और उप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का भूमि पूजन भी करेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की है। अब कवर्धा जिले के पिपरिया और कुकदूर को तहसील का दर्जा मिलेगा, जबकि इंदौरी और कुंडा को नगर पंचायत का दर्जा मिलेगा। कवर्धा जिले से आए प्रतिनिधिमंडल से चर्चा के दौरान सीएम ने घोषणा की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह के साथ बैठक में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री सिंह से रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम को राज्य में लागू करने के संबंध में विस्तार से चर्चा की। सीएम भूपेश बघेल ने चर्चा के दौरान योजना को सैद्धांतिक सहमति देते हुए अन्य राज्यों की बिजली सब्सिडी के भुगतान के लिए अतिरिक्त समय देने की मांग का समर्थन किया। रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत प्रदेश में विद्युत अधोसंरचना को बढ़ाने के साथ ही इनके आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण की कार्रवाई की जाएगी। महर से विधायक नारायण त्रिपाठी ने सतना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सुझाव दिया है कि अलग से विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर जन आंदोलन बनाया जाए और लोग विंध्य के लिए ज्ञापन भी सौंपे ताकि आंदोलन और बड़ा हो सके। बालोद जिले में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे किसानों ने अपना धरना खत्म किया। अधिकारियों के 4 महीने में बांध निर्माण कार्य शुरू करने के आश्वासन के बाद किसानों ने धरना समाप्त कर दिया है। चिरकन बांध निर्माण को पूरा करने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा था। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लापरवाही बरतते हुए अपना पहना मास्क उतारकर पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा को पहना दिया, जबकि कोविड गाइडलाइन के अनुसार यूज्ड मास्क का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इसको लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता के मिश्रा ने ट्वीट कर निशाना साधा। स्वदेश दर्शन के अंतर्गत चिन्हित रामायण सर्किट पर भगवान राम के जीवन से जुड़े स्थलों के पर्यटन के लिए IRCTC ने श्री रामायण यात्रा निकालने की घोषणा की है। इस यात्रा पर छत्तीसगढ़ के संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने नाराजगी जाहिर की। संस्कृति मंत्री का आरोप है कि केंद्र सरकार इस मामले में भी राजनीति कर रही है। छत्तीसगढ़ को इस यात्रा से नहीं जोड़ा गया है। बिलासपुर के कांग्रेस विधायक शैलेश पांडे के खिलाफ 6 साल के निष्कासन का प्रस्ताव पारित किया गया। बिलासपुर के कांग्रेस शहर उपाध्यक्ष राजकुमार तिवारी ने यह प्रस्ताव दिया, जिसे शहर कांग्रेस कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से पारित किया है। अब ये प्रस्ताव आगे की कार्रवाई के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अनुशासन समिति को भेजा जाएगा। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के रोड शो के खिलाफ दायर याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट ने अर्जेंट हियरिंग की अर्जी मंजूर कर दी है। हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच आज इस मामले पर सुनवाई करेगी। कोर्ट में ये याचिका ग्वालियर के डोंगर सिंह ने दायर की है। भिलाई इस्पात संयंत्र के अधिकारियों की प्रतिनिधि संस्था ऑफिसर्स एसोसिएशन का चुनाव होने वाला है, जिसे लेकर अब सियासी पारा चढ़ गया है। उपलब्धि और लंबित मुद्दों को लेकर आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच प्रत्याशियों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में फिर भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। बैतूल, रीवा, अनूपपुर में भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं उज्जैन संभाग में भी गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। साथ ही राजधानी भोपाल में भी हल्की बारिश हो सकती है। श्योपुर न्यायालय में 17 साल से लंबित एक प्रकरण में अब जाकर कोर्ट ने फैसला सुनाया। एक निजी डॉक्टर ने फरियादी की दुकान पर कब्जा कर रखा था, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने टीम गठित कर दुकान से कब्जा हटाने के आदेश दिए और पीड़ित को उसके प्रॉपर्टी सुपुर्द करने को कहा। रायगढ़ के लेलुंगा नगर पंचायत अध्यक्ष मंजू मित्तल के घर में देर रात डकैतों ने 2 लोगों की हत्या कर नकद और गहने ले उड़े। डकैतों ने कांग्रेस नेता मदन मित्तल और उनकी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। डकैती कितने की है, अभी तक इसका पता नहीं चल पाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंदौर के सेंट्रल कोतवाली थाना इलाके की एक कपड़े की दुकान में देर रात अचानक आग लग गई, जिससे दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। आगजनी की सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं आग कैसे लगी, ये अभी पता नहीं चल पाया। होशंगाबाद में कोचिंग सेंटर के संचालक यूके काशी ने नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी छात्रा की मां का एक्सीडेंट कराने की धमकी देकर कई महीनों से दुष्कर्म करता रहा, जिसने बुधवार को फिर छेड़छाड़ की। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन शुक्रवार को घरेलू शेयर बाजार ने नया इतिहास रच दिया। बीएसई सेंसेक्स शुक्रवार को 60,000 के पार खुला। सेंसेक्स ने पहली बार यह मुकाम हासिल किया है। वहीं निफ्टी भी 75 अंक की उछाल के साथ 17,000 के पार तक चला गया, जो निफ्टी का अब तक का रिकॉर्ड रहा।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार कार्यक्रम में पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और निशित प्रामाणिक ने भी हिस्सा लिया। राष्ट्रपति ने 42 लोगों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि जिस समाज में बेटियों को जीवन के हर क्षेत्र में उनकी चाहत, क्षमता और संभावना के अनुसार आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होते हैं, वो ही समाज प्रगतिशील होता है। राष्ट्रपति ने आगे कहा, मुझे ये देखकर विशेष प्रसन्नता हुई कि समारोह में प्रदान किए गए 42 पुरस्कारों में से 14 पुरस्कार बेटियों के नाम रहे। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच आज पहली बार मुलाकात होगी। भारतीय समय के मुताबिक व्हाइट हाउस में रात 8:30 बजे मोदी बाइडेन से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति बनने के बाद बाइडेन पहली बार पीएम मोदी की मेजबानी करने वाले हैं। बाइडेन से मुलाकात के बाद पीएम मोदी क्वाड देशों यानी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ बैठक करेंगे। पीएम मोदी क्वाड देशों के साथ भारतीय समय अनुसार रात 11:30 बजे व्हाइट हाउस में बैठक करेंगे। क्वाड में भी चीन, पाकिस्तान और तालिबान पर नकेल कसी जाएगी। क्वाड में पहले पीएम मोदी ऑस्ट्रेलियाई पीएम मॉरिसन और तड़के 3 बजे के करीब जापान के पीएम से भी मुलाकात कर चुके हैं। पीएम मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बीच देर रात करीब 12:45 बजे तक पहली मुलाकात हुई है। पीएम मोदी ने कोरोना काल में मदद के लिए अमेरिका का शुक्रिया कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमला हैरिस को भारत आने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि अगर वो भारत दौरे पर आती है तो पूरे देश को खुशी होगी। वहीं अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पीएम मोदी की मुलाकात में पाकिस्तान के आतंकवाद का मुद्दा भी उठा। बैठक में आतंकवाद का मुद्दा उठा तो कमला हैरिस ने खुद कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद में शामिल है और वहां आतंकी संगठन काम करते हैं। कमला हैरिस ने कोरोना के दौरान भारत के उठाए कदम, अंतर्राष्ट्रीय मदद और वैक्सीनेशन की तारीफ की। असम के दरांग जिले के धौलपुर गोरुखुटी इलाके में पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच झड़प हो गई। इस झड़प में कम से कम 2 प्रदर्शनकारी मारे गए, कई अन्य घायल भी हुए। झड़प उस समय हुई जब सुरक्षा कर्मियों की एक टीम अवैध अतिक्रमणकारियों को हटाने के लिए पहुंची थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज पन्ना दौरे पर रहेंगे। उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी मौजूद रहेंगे, जहां वे स्वास्थ्य विभाग के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस दौरान सीएम शिवराज प्राथमिक और उप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का भूमि पूजन करेंगे। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन की रफ्तार एक बार फिर तेज कर दी गई है। आज सीएम शिवराज क्राइसिस मैनेजमेंट समितियों को संबोधित करेंगे, जिसमें कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों और वैक्सीनेशन महाअभियान पर चर्चा की जाएगी। सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की है। अब कवर्धा जिले के पिपरिया और कुकदूर को तहसील का दर्जा मिलेगा, जबकि इंदौरी और कुंडा को नगर पंचायत का दर्जा मिलने वाला है। कवर्धा जिले से आए प्रतिनिधिमंडल से चर्चा के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने ये बड़ी घोषणा की। महर से विधायक नारायण त्रिपाठी ने सतना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सुझाव दिया है कि अलग से विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर जन आंदोलन बनाया जाए और लोग विंध्य के लिए ज्ञापन भी सौंपे ताकि आंदोलन और तेज हो सके। राजधानी रायपुर में आज भाजयुमो का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। भाजयुमो के कार्यकर्ता आबकारी विभाग का घेराव करेंगे। शहर में बढ़ रहे बाउंड्री वॉल के विरोध में ये प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें आबकारी विभाग के साथ ही सरकार को भी घेरने की तैयारी है। बालोद जिले में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे किसानों ने अपना धरना खत्म कर दिया है। अधिकारियों के 4 महीने में बांध निर्माण कार्य शुरू करने के आश्वासन के बाद किसानों ने धरना समाप्त कर दिया। बता दें कि चिरगन बांध निर्माण कार्य को पूरा करने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा था। बिलासपुर के कांग्रेस विधायक शैलेश पांडे के खिलाफ 6 साल के निष्कासन का प्रस्ताव पारित किया गया। बिलासपुर के कांग्रेस शहर उपाध्यक्ष राजकुमार तिवारी ने प्रस्ताव दिया, जिसे शहर कांग्रेस कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से पारित किया। अब ये प्रस्ताव आगे की कार्रवाई के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अनुशासन समिति को भेजा जाएगा। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के रोड शो के खिलाफ दायर याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट ने अर्जेंट हियरिंग की अर्जी मंजूर कर ली है। हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच आज इस मामले पर सुनवाई करेगी। कोर्ट में ये याचिका ग्वालियर के डूंगर सिंह ने दायर की है। भिलाई इस्पात संयंत्र के अधिकारियों की प्रतिनिधि संस्था ऑफिसर्स एसोसिएशन का आज चुनाव होने वाला है, जिसे लेकर अब सियासी पारा चढ़ गया है। उपलब्धि और लंबित मुद्दे को लेकर आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच प्रत्याशियों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है।
जबलपुर में सफाई व्यवस्था का जायजा लेने के लिए निगम आयुक्त साइकिल पर भ्रमण करने निकले। उन्होंने रामपुर और उसके आसपास के कई इलाकों का दौरा किया और जहां पर अव्यवस्था या गंदगी नजर आई वहां मौके पर ही अधिकारियों को बुलाकर सफाई व्यवस्था में सुधार लाने के निर्देश दिए। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में छत्तीसगढ़ ने श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 4 राष्ट्रीय पुरस्कार अपने नाम किए। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में ऑनलाइन आयोजित आरोग्य मंथन 3 में ये पुरस्कार दिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने 6 श्रेणियों में पुरस्कार बांटे। बेमेतरा जिले के ग्राम पंचायत टेढ़ी के सैकड़ों ग्रामीणों ने सरपंच के खिलाफ लाखों रुपए की गबन का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। जनपद पंचायत साजा पहुंचकर ग्रामीणों ने कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के नाम ज्ञापन सौंपा। अधिकारियों का कहना है कि मामले में शिकायत आई है और जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। सरपंच पर शौचालय निर्माण के नाम पर 50 लाख रुपए की राशि के हेरफेर का आरोप है। इंदौर लोकायुक्त पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए भ्रष्ट अधिकारियों को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। टीम ने पहली कार्रवाई चिमनबा के रजिस्ट्रार कार्यालय में की और संतोष जोशी के नाम के अधिकारी को गिरफ्तार किया। वहीं दूसरी कार्रवाई राऊ में की जहां पटवारी अमर सिंह को गिरफ्तार किया गया। गुना में पीडीएस की कालाबाजारी करने वाले 2 ठिकानों पर पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी की, जहां से करीब 30 क्विंटल पीडीएस चावल और बाजरा बरामद किया गया। गुना कोतवाली पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है। बीते 2 दिनों से खाद्यान्न की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। भूया सॉफ्टवेयर में बदलाव के बाद से जिले भर के पटवारी ऑनलाइन भूया कार्यक्रम का बहिष्कार कर रहे हैं। इस मामले को लेकर बीते दिनों जिला पटवारी संघ ने मुंगेली कलेक्टर को अपनी परेशानियों से अवगत कराते हुए ज्ञापन सौंपा। पटवारी संघ के जिलाध्यक्ष टी आरिफ ने बताया कि हाल ही में भूया के ऐप के सॉफ्टवेयर में तकनीकी बदलाव किया गया। मध्य प्रदेश के कई जिलों में फिर बारिश का दौर जारी रहने वाला है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। बैतूल, रीवा, अनूपपुर में भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं उज्जैन संभाग में भी गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। राजधानी भोपाल में भी हल्की बारिश के आसार हैं। श्योपुर न्यायालय में 17 साल से लंबित एक प्रकरण में अब जाकर कोर्ट ने फैसला सुनाया। एक निजी डॉक्टर ने फरियादी की दुकान पर कब्जा कर रखा था, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने टीम गठित कर दुकान से कब्जा हटाने के आदेश दिए। पीड़ित को उसकी प्रॉपर्टी सुपुर्द करने को कहा गया है। इंदौर शहर में 2 अवैध गार्डनों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। जानकारी के मुताबिक दोनों गार्डन शासकीय जमीन पर बनाए गए हैं। एंटी माफिया अभियान के तहत प्रशासन की टीम 5 पोकलेन, 15 से 20 जेसीबी मशीनों के साथ निर्माण स्थल पर पहुंची। नगर निगम और पुलिस ने संयुक्त रूप से ये बड़ी कार्रवाई की। सरकार ने डोर टू डोर वैक्सीनेशन के लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम उन लोगों के लिए घर पर टीकाकरण शुरू कर रहे हैं जो सेंटर पर जाने में सक्षम नहीं हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि लगातार 12वें हफ्ते वीकली पॉजिटिविटी रेट में कमी आई है। ये 3% से भी कम है। देश में रिकवरी रेट 97.8% हो गया। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों में वैक्सीनेशन पर जबरदस्त काम हुआ। इस वजह से 18+ आबादी के 66% हिस्से को कोरोना का कम से कम 1 डोज लग चुका है। 30% को दोनों डोज लग गए हैं। सुप्रीम कोर्ट कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में किए गए इंतजामों की तारीफ की है। कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजे के तौर पर 50,000 रुपए देने के फैसले पर कोर्ट ने खुशी जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार के इस कदम से उन लोगों के परिजनों को थोड़ी सांत्वना मिलेगी जिन्होंने अपनों को खोया। जस्टिस एम.आर. शाह ने कहा कि हमारे देश में जनसंख्या, वैक्सीन पर खर्च, आर्थिक हालत और विपरीत परिस्थितियों को देखते हुए असाधारण कदम उठाए गए। उन्होंने कहा कि जो हमने किया वो दुनिया का कोई और देश नहीं कर पाया। हमें खुशी है कि पीड़ित व्यक्ति के आंसू पोंछने के लिए कुछ अहम कदम उठाए गए। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 23 करोड़ 13 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 47,42,000 के पार पहुंचा। पूरी दुनिया में 20 करोड़ 80 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 85 लाख पहुंच गए। केरल में एक दिन में 19,682 नए केस से आंकड़ा 45,79,000 के पार पहुंचा। वहीं 152 मौत से अब तक 24,191 मरीजों की मौत हो चुकी है। 20,510 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 43,94,000 के पार पहुंची। राज्य में 1,60,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। राजधानी भोपाल में अब महज 10,000 लोग ऐसे बचे हैं जिन्होंने वैक्सीन का पहला डोज नहीं लगवाया। राजधानी में अब तक 19,39,621 ने पहला डोज लिया है,
जबकि 19,50,000 आबादी को पहली खुराक दी जानी है, जिसमें से अब तक सिर्फ 10,000 ही बाकी रह गए हैं। आईपीएल 2021 फेज 2 में गुरुवार को मुंबई इंडियंस को कोलकाता नाइट राइडर्स ने हराकर मैच अपने नाम किया। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट खोकर 155 रन बनाए। केकेआर के सामने 156 रनों का टारगेट था, जिसे टीम ने बहुत ही आसानी के साथ 29 गेंद बाकी रहते 3 विकेट के नुकसान पर हासिल किया। इस जीत के साथ कोलकाता पॉइंट्स टेबल में 8 अंकों के साथ चौथे पायदान पर पहुंच गई। आईपीएल 2021 के दूसरे फेज में बेंगलुरु का चेन्नई सुपर किंग्स के साथ आज मुकाबला होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा, जो शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। देश में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट बनी हुई है। 294 रुपए की गिरावट के साथ सोना जहां 46,000 रुपए प्रति ग्राम रह गया, वहीं चांदी की कीमत भी 26 रुपए की मामूली तेजी के साथ लगभग 59,000 है। वहीं त्योहार का सीजन होने से मार्केट में अच्छी चहल पहल भी देखने को मिल रही है। दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने 21 से 27 सितंबर तक क्रांति सप्ताह मनाने का ऐलान किया। भोपाल कटे कल्याण सड़क पर कई जगहों पर बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। कटे कल्याण एरिया कमेटी ने बड़ी संख्या में पर्चे फेंके हैं। बलरामपुर के रामानुजगंज नगर पंचायत में पत्नी की हत्या करने वाले पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी बबलू कोरबा ने शराब के नशे में पत्नी की पीटकर हत्या कर दी थी और सर्पदंश की बात कहकर अंतिम संस्कार करने की तैयारी में था, जिसे पुलिस ने धर दबोचा। रायगढ़ के लेलुंगा नगर पंचायत अध्यक्ष मंजू मित्तल के घर में देर रात डकैतों ने 2 लोगों की हत्या कर नकद और गहने ले उड़े। डकैतों ने कांग्रेस नेता मदन मित्तल और उनकी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। डकैती कितने की हुई है, ये स्पष्ट नहीं है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। धमतरी में ज्वेलरी शॉप से 2 लाख की गहने की ठगी का मामला सामने आया। इसकी शिकायत दुकान संचालक ने थाने पहुंचकर की। पीड़ित के मुताबिक ज्वेलरी शॉप में एक व्यक्ति इनकम टैक्स विभाग का अधिकारी बताकर आया। इसके बाद उसने सोने की एक चैन पसंद की और ऑनलाइन पेमेंट करने का कहकर फरार हो गया। दतिया में पुलिस ने शराब के अड्डे पर छापेमारी करते हुए 2000 लीटर कच्ची शराब मौके पर ही नष्ट कर दी। साथ ही शराब बनाने वाले सामानों को जब्त किया। ये शराब अवैध रूप से बनाई जा रही थी। पूरी कार्रवाई दतिया एसडीओपी सुमित अग्रवाल के नेतृत्व में हुई। लोरमी पुलिस ने हत्या के मामले में फरार चल रहे पिता और उसके 2 बेटों को गिरफ्तार किया। पूरे विवाद को लेकर तीनों ने गणेश विसर्जन के दौरान 20 सितंबर को बोडतरा गांव में रहने वाले रोहित साहू की हत्या कर दी थी। साथ ही मृतक की पत्नी के साथ भी मारपीट की और फरार हो गए। दुर्ग पुलिस कबाड़ियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसके बाद भी कबाड़ियों के हौसले बुलंद है, जिसे लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अवैधानिक व्यापार पर लगाम लगाने और कार्रवाई के निर्देश दिए। बीते दिनों पुलिस ने सोनी कबाड़ी की दुकान पर दबिश दी, जहां से कुछ गाड़ियों की कटिंग मिली है। गोबरा नवापारा पुलिस ने महिला की आंख में मिर्च छिड़क कर लूट करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। पीड़िता नीराबाई अपने मकान का निर्माण करवा रही है, जहां आरोपी खोरबहारा से काम कर रहा था। इसी बीच 22 सितंबर को आरोपी ने महिला की आंख में मिर्च पाउडर छिड़का और मंगलसूत्र लेकर फरार हो गया। इंदौर के सेंट्रल कोतवाली थाना इलाके की एक कपड़े की दुकान में देर रात अचानक आग लग गई, जिससे दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। आगजनी की सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं आग कैसे लगी स्पष्ट नहीं है। होशंगाबाद में कोचिंग सेंटर के संचालक यूके काशिफ ने नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी छात्रा की मां का एक्सीडेंट कराने की धमकी देकर कई महीनों से दुष्कर्म कर रहा था, जिसने बुधवार को फिर छेड़छाड़ की। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रीवा में एक व्यापारी का उसके दोस्तों ने अपहरण कर लिया और परिजनों से 8 लाख फिरौती की मांग की, जिसके बाद परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। वहीं पुलिस ने टीम बनाकर व्यापारी को सकुशल अपहरणकर्ताओं के चंगुल से मुक्त कराया। साथ ही 3 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हुई है। होशंगाबाद के इटारसी रेलवे स्टेशन पर जीआरपी पुलिस ने 16,65,000 रुपए के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर युवक संदिग्ध अवस्था में ट्रेन का इंतजार कर रहा था। पुलिस ने आरोपी युवक से पूछताछ कर उसके बैग की जब तलाशी ली तो ये रकम हासिल हुई। सिंगरौली जिले में पत्रकार बनकर ठगी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि इसी मामले में 2 अन्य कथित पत्रकार फरार हैं। इन पर कोयला खदानों से निकलने वाले ट्रकों से वसूली का आरोप है। दुर्ग की सिटी कोतवाली पुलिस ने विसर्जन में लगे 2 डीजे के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है। साथ ही बिना अनुमति और समय का उल्लंघन करने का मामला दर्ज करते हुए
दोनों डीजे को जब्त कर लिया है। पुलिस का कहना है कि समय और नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अंबिकापुर में NH-43 का निर्माण कार्य अब भी अधूरा पड़ा है। तेज बारिश के बाद फिर जाम लग गया है, जिससे कई वाहन फंस गए। वहीं करीब 1 घंटे बाद जाम धीरे धीरे खुला। प्रशासन इस स्थिति से निपटने के लिए गंभीर नहीं है। यही कारण है कि यहाँ रोज जाम के हालात पैदा होते हैं। भोपाल में संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान संस्कृत भारती के महामंत्री श्री श्रीदेव ने कहा कि संस्कृत विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक भाषा है जो पतन की ओर बढ़ रही है। इसे लेकर संस्कृत भाषा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जन जागरूकता अभियान शुरू करने की जरूरत है। अंदाज में देखिए, सीएम शिवराज सिंह चौहान आज पन्ना दौरे पर रहेंगे। उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा भी साथ रहेंगे, जहां वे स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस दौरान सीएम शिवराज प्राथमिक और उप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का भूमि पूजन भी करेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की है। अब कवर्धा जिले के पिपरिया और कुकदूर को तहसील का दर्जा मिलेगा, जबकि इंदौरी और कुंडा को नगर पंचायत का दर्जा दिया जाएगा। कवर्धा जिले से आए प्रतिनिधिमंडल से चर्चा के दौरान सीएम ने ये बड़ी घोषणा की। महर से विधायक नारायण त्रिपाठी ने सतना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सुझाव दिया है कि अलग से विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर जन आंदोलन बनाया जाए और लोग विंध्य के लिए ज्ञापन भी सौंपे ताकि आंदोलन बड़ा हो सके। राजधानी रायपुर में आज भाजयुमो का बड़ा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। भाजयुमो के कार्यकर्ता आबकारी विभाग का घेराव करेंगे। शहर में बढ़ रहे बाउंड्री वॉल के विरोध में ये प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें आबकारी विभाग के साथ ही सरकार को भी घेरने की तैयारी है। बालोद जिले में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे किसानों ने अपना धरना खत्म किया। अधिकारियों के 4 महीने में बांध निर्माण कार्य शुरू करने के आश्वासन के बाद किसानों ने धरना समाप्त कर दिया। चिरकर बांध निर्माण कार्य को पूरा करने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा था। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के रोड शो के खिलाफ दायर याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट ने अर्जेंट हियरिंग की अर्जी मंजूर कर ली है। हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच आज इस मामले पर सुनवाई करेगी। कोर्ट ने ये याचिका ग्वालियर के डोंगर सिंह ने दायर की है। मध्य प्रदेश बीजेपी में जल्द नया कोर ग्रुप बनेगा। नया कोर ग्रुप में सिंधिया भी शामिल हो सकते हैं। ग्वालियर चंबल में सिंधिया का प्रभाव होने की वजह से संभावना बढ़ गई है। कल सीएम हाउस में कोर ग्रुप की बैठक हुई थी। बैठक के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 26 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र के अधिकारियों की प्रतिनिधि संस्था ऑफिसर्स एसोसिएशन का चुनाव होने वाला है, जिसे लेकर अब सियासी पारा चढ़ गया है। उपलब्धि और लंबित मुद्दे को लेकर आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच प्रत्याशियों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जबलपुर में सफाई व्यवस्था का जायजा लेने के लिए निगम आयुक्त तो साइकिल पर भ्रमण करने निकले। उन्होंने रामपुर और उसके आसपास के कई इलाकों का दौरा किया जहां पर अव्यवस्था या गंदगी नजर आई। वहां मौके पर ही अधिकारियों को बुलाकर सफाई व्यवस्था में सुधार लाने के निर्देश दिए। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना में छत्तीसगढ़ ने श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 4 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में ऑनलाइन आयोजित हुए आरोग्य मंथन 3 में से ये पुरस्कार दिए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने 6 श्रेणियों में पुरस्कार बांटे। इंदौर लोकायुक्त पुलिस ने 2 अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए भ्रष्ट अधिकारियों को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। टीम ने पहली कार्रवाई चिमनबाग के रजिस्ट्रार कार्यालय में की और संतोष जोशी नाम के अधिकारी को गिरफ्तार किया। वहीं दूसरी कार्रवाई राऊ में की गई, जहां पटवारी अमर सिंह को गिरफ्तार किया गया। गुना में पीडीएस की कालाबाजारी करने वाले 2 ठिकानों पर पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी की है, जहां से करीब 30 क्विंटल पीडीएस चावल और बाजरा बरामद किया गया। गुना कोतवाली पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है। बीते 2 दिनों से खाद्यान्न की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। भूया सॉफ्टवेयर में बदलाव के बाद से जिले भर के पटवारी ऑनलाइन भूया कार्यक्रम का बहिष्कार करने लगे हैं। इस मामले को लेकर बीते दिनों जिला पटवारी संघ ने मुंगेली कलेक्टर को अपनी परेशानियों से अवगत कराते हुए ज्ञापन भी सौंपा। पटवारी संघ के जिला अध्यक्ष टी आरिफ ने बताया कि हाल ही में भूया के ऐप में सॉफ्टवेयर में तकनीकी बदलाव किया गया। मध्य प्रदेश के कई जिलों में फिर से भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। बैतूल, रीवा, अनूपपुर में भारी बारिश की संभावना है। वहीं उज्जैन संभाग में भी गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। साथ ही राजधानी भोपाल में भी बारिश देखने को मिल सकती है। श्योपुर न्यायालय में 17 साल से लंबित एक प्रकरण में अब जाकर कोर्ट ने फैसला सुनाया। एक निजी डॉक्टर ने फरियादी की दुकान पर कब्जा कर रखा था, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने गठित टीम कर दुकान से कब्जा हटाने के आदेश दिए और पीड़ित को उसकी प्रॉपर्टी सुपुर्द करने को कहा।
इंदौर शहर में अवैध गार्डनों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। जानकारी के मुताबिक दोनों गार्डन शासकीय जमीन पर बनाए गए थे। एंटी माफिया अभियान के तहत प्रशासन की टीम 5 पोकलेन 15 से 20 जेसीबी मशीनों के साथ पहुंची थी। नगर निगम और पुलिस ने संयुक्त रूप से ये बड़ी कार्रवाई की। दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने 21 से 27 सितंबर तक क्रांति सप्ताह मनाने का ऐलान किया। भोपाल कटे कल्याण सड़क पर कई जगहों में बैनर पोस्टर लगाए गए। कटे कल्याण एरिया कमेटी ने बड़ी संख्या में पर्चे फेंके। रायगढ़ के लैलूंगा नगर पंचायत अध्यक्ष मंजू मित्तल के घर में देर रात डकैतों ने 2 लोगों की हत्या कर नकद और गहने ले उड़े। डकैतों ने कांग्रेस नेता मदन मित्तल और उनकी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। डकैती कितने की हुई है अभी स्पष्ट नहीं है। धमतरी में ज्वेलरी शॉप से 2 लाख के गहने की ठगी का मामला सामने आया। इसकी शिकायत दुकान संचालक ने थाने पहुंचकर की है। पीड़ित के मुताबिक ज्वेलरी शॉप में एक व्यक्ति इनकम टैक्स विभाग का अधिकारी बताकर आया। इसके बाद उसने सोने की एक चैन पसंद की और ऑनलाइन पेमेंट करने की बात कहकर फरार हो गया। दुर्ग पुलिस कबाड़ियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। इसके बाद भी कबाड़ियों के हौसले बुलंद है, जिसे लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अवैधानिक व्यापार पर लगाम लगाने की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बीते दिनों पुलिस ने सोनी कबाड़ी की दुकान पर दबिश दी थी, जहां से कुछ गाड़ियों की कटिंग मिली है। गोबरा नवापारा पुलिस ने महिला की आंख में मिर्च छिड़क कर लूट करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। पीड़िता मीराबाई अपने मकान का निर्माण करवा रही है, जहां आरोपी खोर बहारा सेन काम कर रहा था। इसी बीच 22 सितंबर को आरोपी ने महिला की आंख में मिर्च पाउडर छिड़क कर मंगलसूत्र लेकर फरार हो गया। फिंकेश्वर के बासिन गांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ लूट की घटना सामने आई है। अज्ञात लुटेरों ने कार्यकर्ता को बेहोश कर उसके गले से मंगलसूत्र और जेवर लेकर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंदौर के सेंट्रल कोतवाली थाना इलाके की एक कपड़े की दुकान में देर रात अचानक आग लग गई, जिससे दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। आगजनी की सूचना मिलने पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं आग कैसे लगी कारण स्पष्ट नहीं है। होशंगाबाद में कोचिंग सेंटर के संचालक ने नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी छात्रा की मां का एक्सीडेंट कराने की धमकी देकर कई महीनों तक दुष्कर्म करता रहा, जिसने बुधवार को फिर छेड़छाड़ की। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रीवा में एक व्यापारी का उसके दोस्तों ने अपहरण कर लिया और परिजनों से 8 लाख रुपए की फिरौती मांगी, जिसके बाद परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं पुलिस ने टीम बनाकर व्यापारी को सकुशल अपहरणकर्ताओं के चंगुल से मुक्त कराया, साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। होशंगाबाद के इटारसी रेलवे स्टेशन पर जीआरपी पुलिस ने 16,65,000 रुपए के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर युवक संदिग्ध अवस्था में ट्रेन का इंतजार कर रहा था। पुलिस ने आरोपी युवक से पूछताछ कर उसके बैग की तलाशी ली और रकम जब्त की। सिंगरौली जिले में पत्रकार बनकर ठगी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि इसी मामले में 2 अन्य कथित पत्रकार फरार हैं। इन पर कोयला खदानों से निकलने वाले ट्रकों से वसूली का आरोप है। दुर्ग की सिटी कोतवाली पुलिस ने विसर्जन में लगे 2 डीजे के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की, साथ ही बिना अनुमति और समय का उल्लंघन करने का मामला दर्ज करते हुए दोनों डीजे को जब्त कर लिया है। पुलिस का कहना है कि समय और नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अंबिकापुर में NH-43 का निर्माण कार्य अभी भी अधूरा है। तेज बारिश के बाद फिर जाम लग चुका है, जिससे कई वाहन फंस गए हैं। वहीं करीब 1 घंटे बाद जाम धीरे धीरे खुला। प्रशासन इस स्थिति से निपटने के लिए गंभीर नहीं है। यही कारण है कि रोज जाम की स्थिति पैदा होती है। भोपाल में संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान संस्कृत भारती के महामंत्री ने कहा कि संस्कृत विश्व की एकमात्र वैज्ञानिक भाषा है जो अब पतन की ओर बढ़ रही है, जिसे लेकर संस्कृत भाषा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जन जागरूकता अभियान शुरू किया जाएगा। बालोद में युवा कांग्रेस ने संकल्प शिविर का आयोजन किया। आगामी चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्येक बूथ में युवाओं की टीम तैयार कर रही है, जिसका नाम 1 बूथ 10 यूथ है, जिसके तहत सभी विधानसभा क्षेत्रों में संकल्प शिविर आयोजित किया जाएगा, जो सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। जबलपुर पिछले 24 घंटे में यहां पर डेंगू के 16 नए मरीज सामने आए। वहीं अब तक डेंगू मरीजों की संख्या 570 पहुंच गई है। सर्वे में 79 घरों में डेंगू का लार्वा मिला है। वहीं नगर निगम और जिला प्रशासन लोगों को लगातार साफ सफाई को लेकर चेतावनी दे रहे हैं। ग्वालियर जिले में डेंगू का कहर जारी है। 67 लोगों के सैंपल में 26 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 26 पॉजिटिव में 19 ग्वालियर के मरीज हैं। अब तक पॉजिटिव मरीजों की संख्या 176 है। वहीं डेंगू से 2 लोगों की मौत हो चुकी है।
मोहरा खरोरा और हिरमी रोड का कटिया से लेकर हिरमी अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री तक रोड का हाल बेहाल है। सीमेंट फैक्ट्री ने आसपास के गांवों को गोद लिया है, लेकिन गांव मूलभूत सुविधा के लिए तरस रहा है। गांवों में सड़क जर्जर स्थिति में है। गड्ढों से युक्त ये सड़क आए दिन दुर्घटना का सबब बनती है। बिलासपुर में अस्पताल संचालक के अपहरण मामले में आरोपी 2 डॉक्टर समेत 5 को गिरफ्तार किया गया। 5 आरोपी को यूपी के मुरादाबाद से गिरफ्तार किया गया। बीते दिनों पैसों के लेन देन को लेकर विवाद के बाद डॉक्टर का अपहरण किया गया था। अस्पताल संचालक के बरामदगी के बाद पुलिस ने खुलासा किया है। सप्ताह के अंतिम दिन कारोबारी दिन में शुक्रवार को घरेलू शेयर बाजार ने नया इतिहास रच दिया। बीएसई सेंसेक्स शुक्रवार को 60,000 के पार खुला। सेंसेक्स ने पहली बार ये मुकाम हासिल किया। वहीं निफ्टी भी 75 अंक की उछाल के साथ 17,000 के पार तक पहुंच गई, जो निफ्टी का अब तक का रिकॉर्ड रहा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार कार्यक्रम में पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और निशित प्रामाणिक भी मौजूद रहे। राष्ट्रपति ने 42 लोगों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि जिस समाज में बेटियों को जीवन के हर क्षेत्र में उनकी चाहत, क्षमता और संभावना के अनुसार आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होते हैं, वही समाज प्रगतिशील होता है। राष्ट्रपति ने आगे कहा कि मुझे ये देखकर प्रसन्नता हुई कि समारोह में प्रदान किए गए 42 पुरस्कारों में से 14 पुरस्कार बेटियों के नाम रहे। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच आज पहली बार मुलाकात होगी। भारतीय समय के मुताबिक व्हाइट हाउस में रात 8:30 बजे मोदी बाइडेन की द्विपक्षीय मुलाकात होने वाली है। राष्ट्रपति बनने के बाद बाइडेन पहली बार पीएम मोदी की मेजबानी करने वाले हैं। बाइडेन से मुलाकात के बाद पीएम मोदी क्वाड देशों यानी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ बैठक करेंगे। पीएम मोदी क्वाड देशों के साथ भारतीय समय अनुसार रात 11:30 बजे व्हाइट हाउस में बैठक करेंगे। क्वाड में भी चीन, पाकिस्तान और तालिबान पर नकेल कसी जाएगी। क्वाड से पहले पीएम मोदी ऑस्ट्रेलियाई पीएम मॉरिसन और तड़के 3 बजे के करीब जापान के पीएम से भी मुलाकात कर चुके हैं। पीएम मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बीच देर रात करीब 1:45 बजे पहली मुलाकात हुई। पीएम मोदी ने कोरोना काल में मदद के लिए अमेरिका का शुक्रिया कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमला हैरिस को भारत आने का निमंत्रण भी दिया। उन्होंने कहा कि अगर वो भारत दौरे पर आती हैं तो पूरे देश को खुशी होगी। वहीं अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पीएम मोदी की मुलाकात में पाकिस्तान के आतंकवाद का मुद्दा भी उठा। बैठक में आतंकवाद का मुद्दा उठा तो कमला हैरिस ने खुद कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद में शामिल है और वहां आतंकी संगठन काम करते हैं। कमला हैरिस ने कोरोना के दौरान भारत को उठाए कदम, अंतर्राष्ट्रीय मदद और वैक्सीनेशन की तारीफ की। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कर्नाटक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तांगा यात्रा निकाली और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस नेता सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार ने बेंगलुरु में विधान सौध तक तांगा चढ़ाकर विरोध जताया। पंजाब में सीएम बदलने के बाद अब कांग्रेस पार्टी में कैबिनेट विस्तार को लेकर मंथन किया जा रहा है। बीती रात 2 बजे तक चरणजीत सिंह चन्नी ने राहुल और प्रियंका गांधी के साथ लंबी मुलाकात की। मीटिंग में केसी वेणुगोपाल और अजय माकन भी मौजूद रहे। उम्मीद जताई जा रही है कि लंबी चर्चा के बाद कैबिनेट के नए मंत्रियों के नाम पर मुहर भी लग गई है। सरकार ने डोर टू डोर वैक्सीनेशन के लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम उन लोगों के लिए घर घर टीकाकरण शुरू कर रहे हैं जो सेंटर पर जाने में सक्षम नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि लगातार 12वें हफ्ते वीकली पॉजिटिविटी रेट में कमी आई है। ये 3% से भी कम है। देश में रिकवरी रेट 97.8% हो गया। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों में वैक्सीनेशन पर जबरदस्त काम हुआ। इस वजह से 18+ आबादी के 66% हिस्से को कोरोना का कम से कम 1 डोज लग चुका है। 23% को दोनों डोज लग चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में किए गए इंतजामों की तारीफ की है। कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजे के तौर पर 50,000 रुपए देने के फैसले पर कोर्ट ने खुशी जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार के इस कदम से उन लोगों के परिजनों को थोड़ी सांत्वना मिलेगी जिन्होंने अपनों को खोया। जस्टिस अहमद शाह ने कहा कि हमारे देश में जनसंख्या, वैक्सीन पर खर्च, आर्थिक हालात और विपरीत परिस्थितियों को देखते हुए असाधारण कदम उठाए गए। उन्होंने कहा कि जो हमने किया वो दुनिया का कोई और देश नहीं कर पाया। हमें खुशी है कि पीड़ित व्यक्ति के आंसू पोंछने के लिए हम कुछ अहम कदम उठा पाए। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 23 करोड़ 13 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 47,42,000 के पार पहुंचा। पूरी दुनिया में 20 करोड़ 80 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 85 लाख पहुंचे।
केरल में एक दिन में 19,682 नए केस से आंकड़ा 45,79,000 को पार कर गया। वहीं 152 मौत से अब तक 24,191 मरीजों की मौत हो चुकी है। 20,510 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 43,94,000 के पार पड़ गई। राज्य में 1,60,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। राजधानी भोपाल में अब महज 10,000 लोग ऐसे बचे जिन्हें वैक्सीन का पहला डोज नहीं लगवाया है। राजधानी में अब तक 19,39,621 ने पहला डोज ले लिया है, जबकि 19,50,000 आबादी को पहली खुराक दी जानी है, जिनमें से अब 10,000 लोग ही बाकी रह गए। आईपीएल 2021 फेज 2 में गुरुवार को मुंबई इंडियंस को कोलकाता नाइट राइडर्स ने हराकर मैच अपने नाम किया। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट खोकर 155 रन बनाए। केकेआर के सामने 156 रनों का टारगेट था, जिसे टीम ने बहुत आसानी के साथ हासिल किया और मैच अपने नाम किया। आईपीएल 2021 के दूसरे फेज में आज बेंगलुरु का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के साथ होगा। ये मुकाबला शाम को ठीक 7:30 बजे शारजाह स्टेडियम में खेला जाएगा। दुबई में 1 अक्टूबर से शुरू हो रहे एक्सपो 2020 में दुनिया के करीब 190 देश शामिल होंगे, जिसमें भारत बड़ा भागीदार होगा। एक्सपो के दौरान भारतीय पवेलियन के एक नए भारत के उदय को प्रदर्शित करेगा। दुबई में अगले 6 महीने तक भारत के लिए अपनी जीवंत संस्कृति और जबरदस्त विकास के अवसरों को प्रदर्शित करने का ये एक शानदार मंच होगा। देश में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट है। 294 रुपए की गिरावट के साथ सोना जहां 46,000 रुपए प्रति ग्राम है, वहीं चांदी की कीमत भी 26 रुपए की मामूली तेजी के साथ लगभग 59,000 है। वहीं त्योहार के सीजन को देखते हुए मार्केट में अच्छी चहल पहल देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के बाद कई जगह जल भराव की स्थिति है। प्रदेश के कानपुर जिले में सड़कें पानी से लबालब है, आवाजाही प्रभावित है, वहीं इलाकों में जाम जैसे हालात है।